नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, एक नया सेगमेंट जिसमें हम आपको बच्चों की कहानियाँ सुनाएंगे जो इंटरेस्टिंग भी होती हैं और शिक्षादायक भी। हमारी कहानी का शिक्षक है नीला गीदड़। गीदड़ एक डरपोक जानवर होता है। तो अभी हम कहानी को शुरू करते हैं। एक पुराने समय की बात है कि एक जंगल हुआ करता था। तब पशु पक्षी और जीव जंतु वगैरह बोला करते थे। जंगल में सभी खुशहाली के साथ रह रहे होते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उसी बीच जंगल में एक तालाब होता है जो हर साल वर्षा ऋतु में पानी से भर जाता है। लेकिन फिर कई सालों तक वहाँ पर वर्षा नहीं होती और वह तालाब सूखना शुरू हो जाता है। जानवर वहाँ पर पानी पीने जाते हैं, लेकिन पानी के अभाव की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। कुछ जानवर तो मर भी जाते हैं। इसी के बीच वहाँ पर एक गीदड़ होता है। वह सोचता है कि अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे पशु पक्षी जानवर वगैरह वह जंगल छोड़कर चले जा चुके होते हैं। तो वह भी वहाँ से भागने की प्लानिंग करता है और एक दिशा में भागना शुरू करता है। वह किसी और जंगल में तो नहीं पहुँचता, लेकिन एक इंसानी बस्ती के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर इंसान रहते हैं। खेतों के बीचों बीच वह देखता है कि एक घर होता है। वह घर के अंदर झांकने की कोशिश करता है। तब वह देखता है कि वहाँ पर एक औरत अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है। वह उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है कि उसे खाने के लिए मांस मिल गया है। वह अब अपने भोजन की बारे में सोचता है कि इन दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाएगा। इस ऐसा सोचते सोचते ही वह घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, औरत उसे देख लेती है और वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि ये कैसा जानवर है और ये इनको खा जाएगा। फिर उसे लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए, तो वह अपने बच्चे को उठाकर घर के अंदर भागने की कोशिश करती है। गीदड़ उसे पीछे से आवाज़ लगाता है कि अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हारे बच्चे को पहले खाऊंगा और तुम्हें बाद में। तब औरत सोचती है कि उसे कुछ खाने को दे देती है तो ये चला जाएगा। वह उसे मुर्गा दे देती है जो उसने घर में पाल रखा होता है। वह मुर्गा खाता है और मज़े लेता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। गीदड़ मुर्गा खाने के बाद बहुत खुश होता है क्योंकि उसे मुफ्त का माल मिल जाता है। वह सोचता है कि रोज़ ऐसे ही खाना यहीं पर खा लिया करेगा, तो उसे फ्री का खाना मिल रहा है तो उसे और कहीं पर भागने की क्या ज़रूरत है, और वहीं पर आराम कर लिया करेगा। वह आगे की भी प्लानिंग कर लेता है। तो यह सोचता है कि उसे यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वह घर एक किसान का होता है। किसान काफ़ी सुबह खेतों में चला जाता है और वहाँ पर सारा दिन काम करता है। रात को वह घर में काफ़ी देर रात आता है क्योंकि उसका काम ही ऐसा होता है। तो घर आते ही वह खाना खाकर सो जाता है। वह अपनी पत्नी से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाता है थका होने की वजह से। तो उसकी पत्नी उसे गीदड़ के बारे में नहीं बता पाती है। गीदड़ अगले दिन फिर उसी घर में जाता है और औरत से कहता है कि उसे कुछ खाने में दो। औरत को के पास और मांस तो वगैरह नहीं होता है देने को, तो वह उसे खाने में घर में बनी हुई चूरी, देसी घी और दूध वगैरह दे देती है। वह उसे खाकर पहले तो ऐसे अजीब सा लगता है कि ये क्या है, लेकिन बाद में उसे वह सब बहुत अच्छा लगने लगता है। उसे लगता है कि ये तो माँ से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वह अब यहीं रोज़ खाया करेगा। फिर वह उसी शाम दोबारा आता है और उससे वह वैसा ही खाना मांगता है। फिर वह वहाँ पर रोज़ आने लग जाता है। ऐसा खाना 2-3 दिन तक वह खाता रहता है और उसकी सेहत काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लग जाता है। वह बहुत ज़्यादा मोटा और हट्टा कट्टा हो जाता है। लेकिन उसे देख देख कर औरत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहना शुरू हो जाती है और उसके पति को उसकी फ़िक्र होने लगती है। फिर उसका पति एक दिन घर आता है और पूछता है कि क्या वजह है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ती जा रही हो और आगे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही हो। तब औरत उसे बताती है कि एक गीदड़ रोज़ आता है जो उससे खाना मांगता है। उसे खाने में उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। यह सब सुनकर किसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में औरत से कहता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। तो वह फिर औरत को कहता है कि चलो तुम्हारा कोई कसूर नहीं। फिर वह एक योजना बनाता है। इस योजना के तहत वह कहता है कि तुम गीदड़ को वैसे ही खाना डालना, मैं पेड़ के ऊपर एक जाल डाल दूंगा और उसे फंसा लूँगा।
अगले दिन जैसे ही गीदड़ आता है, औरत वहाँ पर पेड़ के नीचे खाना रख देती है और ऊपर से किसान जाल फेंक देता है। वह उसे पकड़कर बहुत ज़्यादा पीटता है, इतना पीटता है कि गीदड़ की बुरी हालत हो जाती है। फिर वह उसे बांध कर रखता है और 2-3 दिन तक खाने को भी नहीं देता, उल्टा उसकी पिटाई करता है। यह सब होने के बाद गीदड़ की पिटाई से हालत खराब हो जाती है और उसके शरीर पर नील पड़ जाते हैं, लेकिन वह सूज जाता है और सूजन की वजह से ऐसा दिखाई देता है कि वह बहुत ज़्यादा मोटा है। इसी के बीच वहाँ पर एक दिन एक और गीदड़ आ जाता है। वह पहले गीदड़ से पूछता है कि यार तुम क्या खाते हो जो इतने ज़्यादा मोटे और हट्टे कट्टे हो। तभी पहले गीदड़ को एक प्लान सूझता है। वह उस गीदड़ से कहता है कि मैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से चूरी, घी, देसी घी वगैरह खाता हूँ और इसी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा सेहत है। दूसरा गीदड़ कहता कि ठीक है, मुझे भी यहाँ पर 2-3 दिन रहकर यह सब खा ले पी लेकर अपनी सेहत बनाने दो। पहला गीदड़ तो वहाँ से भागना चाहता ही होता है, तो वह दूसरे गीदड़ से कहता है कि ठीक है, मेरे गले से रस्सी किसी न किसी तरह निकाल कर अपने गले में डाल लो। दूसरा गीदड़ वैसा ही करता है और पहला गीदड़ वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है। खाने का समय आने पर किसान डंडा लेकर आता है और साथ में एक बेल्ट लेकर आता है। वह रस्सी और अपनी सोटी से उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। इतनी ज़्यादा पिटाई होने से और 2-3 दिन पहले से ही भूखा होने की वजह से गीदड़ अधमरा हो जाता है। वैसे तो जानवरों के पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, लेकिन किसान सोचता है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह उसके पत्नी और बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। तब वह गीदड़ को और पीटता रहता है और वह मर जाता है। किसान उसको जाकर खेतों में दबा देता है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें ना तो अपनों से कोई बात और मुसीबत छुपानी चाहिए और उसका समय रहते हल निकालना चाहिए, ना ही गीदड़ की तरह लालच कर कर अपनी जान गंवानी चाहिए। इसके बाद किसान और उसकी पत्नी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारी सारी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।